Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम लोग आरआरबी पीओ का एक फुल लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। हमें 40 मिनट्स अलॉट होगा, उसके अंदर 80 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैं आपको बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक भी बताता रहूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये आरआरबी पीओ 2022 के लिए ये टेस्ट रहेगा, लाइव मॉक टेस्ट है। ये स्क्रीन आपके सामने यहीं चल रही है और टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो चाइनीज़ कोडिंग आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो उसमें क्या आता है, चाइनीज़ कोडिंग आती है, सिलॉक्स आता है और इनक्वालिटी आती है जो आपके सामने आ गई है, इनक्वालिटी। तो इनक्वालिटी से शुरुआत कर दी है मैंने और मैं इक्वालिटी को स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करा करो, आदत डाल लो कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करो, लिखने की ज़रूरत ना पड़े इनक्वालिटी को भी, ठीक है। इन सब में आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई मिनट लगाना है, क्योंकि पीओ का पेपर है इसलिए कह रहा हूँ। बस इतना ही टाइम देना है, यहाँ स्पेंड करना है आपको इन सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। इतने में आपके 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी आपके पास पज़ल के लिए टाइम बचेगा। क्योंकि पज़ल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती हैं इसमें। पीओ का पेपर है तो थोड़ा सा लेंथी पज़ल आएंगी। आसान तो होंगी लेकिन पज़ल थोड़ी लेंथी होंगी, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पेपर दे सकते हो मेरे साथ साथ। इनक्वालिटी हो गई है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये पज़ल आप देख सकते हो और ये कुछ वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, इनको भी बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन है, इसको कर लेते हैं ब्लड रिलेशन को। एन इज़ द मदर ऑफ जे, तो आप देख सकते हो एन को मैंने माइनस कर दिया, नीचे जे, तो माइनस साइन इंडिकेट करता है फीमेल को, प्लस करता है मेल को, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ और बाकी और कोई साइन यूज़ नहीं करता हूँ मैं। जनरेशन गैप तो आपको पता ही है कि ऊपर सबसे ऊपर वाला होता है वो फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और लीनियर में रखता हूँ उसके सिबलिंग्स को, बस इतना ही रखता हूँ। जितने ज़्यादा आप इसमें एलिमेंट लगाओगे अपनी साइड से, मतलब सिंबल लगाओगे, उतना आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, बनाने में दिक्कत होगी। जितना कम रखोगे उतना आसान रहेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप भी ऐसे करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आपको जैसा आता है वैसे करके ट्राई कर सकते हो। मोटिव बस यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पजल को सॉल्व करना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए, ठीक है। हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक। अब कोई वन वर्ड वाले क्वेश्चन बचे नहीं है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दिया हूँ। इसमें 10 बॉक्स बोल दिया है और नंबर 1 वाले को बॉक्स को सबसे ऊपर बोल दिया है, मतलब टॉप पे फर्स्ट को बैठाना है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब जल्दी जल्दी पुट करते हैं चीज़ें इसके अंदर, जो कह रहा है। नोट्स होंगे वो यहाँ लिख लेंगे, जो एकदम स्टैटिक वाली जो चीज़ होगी या फिर सॉरी जो मतलब सॉलिड है इसके अंदर आ सकती है पजल के अंदर, उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे बगल में पेपर चल रहा है। ये लाइव मॉक टेस्ट है, इसको देने का बस मीनिंग यही है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करा जाएगा, ठीक, या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। या आरआरबी पीओ का पेपर है, ठीक है। इसमें कट ऑफ 60 के अराउंड जाती है, तो स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती है। मेरा रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मैं रीजनिंग के 40 से 40 क्वेश्चन कर लूँ। 45 मिनट्स मिलता है ना, तो रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगे मैं उसे उतना ही टाइम देता हूँ, ठीक। अगर उसमें आधा घंटा लग रहा है या फिर 20 मिनट 25 मिनट लग रहा है, मैं पूरा टाइम रीजनिंग को देता हूँ। 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ एक्यूरेसी के साथ, ठीक। यहाँ पे हमारी पजल बन गई है, जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि 40 में से 40 अटेम्प्ट करता हूँ इसमें। उसके बाद मैथ में मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट सेक्शन में क्या करता हूँ, मैं सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ। उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होता है, 40 इधर से, 20-25 उधर से, तो 65 के अराउंड, 60 के अराउंड, 65 से 60 के अराउंड इस रेंज में मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी छोड़ दें तो 60 के अराउंड मार्क्स आने चाहिए और इतनी ही कट ऑफ जाती है, ठीक। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, ठीक। हर किसी को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसी के बाद पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन को पूरा टाइम करेंगे। मैथ में भी जो क्वेश्चन आएंगे बस वही करेंगे। जैसे डीआई है, डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 आते हैं, 1 नहीं आता, तो मैं 1 को छोड़ देता हूँ,
कोई माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हमको मैथ को पूरा टाइम नहीं करना है, ठीक है। पजल मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है, कुछ गलत हो गया था, मैंने ऑप्शंस पढ़े तब मुझे पता चला। तो ये भी एक तरीका होता है ऑप्शन से भी चेक करने का, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं पजल बनाने में भी, ठीक। थोड़े से मैंने 2-3 पॉइंट मिस कर दिए और पजल थोड़ी सी गलत बन गई है, लेकिन टाइम रहते मुझे पता चल गया कि यहाँ पजल गलत कहाँ बनी है, तो उसको ठीक कर ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो मैं आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ मैं अटेम्प्ट क्या करता हूँ। जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, तो उसमें भी मेरी चॉइस होती है मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक। अर्थमेटिक में मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, अर्थमेटिक में अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। 2-3 क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करने वाले, तो उनको अटेम्प्ट कर देता हूँ। फाइनली पजल हमारी बन गई है, उसको टिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो गया है हमारा। तो बता रहा था कौन सेक्शन में क्या अटेम्प्ट करता हूँ। सबसे पहले आती है उसमें नंबर सीरीज़ या सिंप्लीफिकेशन, ठीक। इन दोनों में से कुछ भी होता है हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उसमें, ठीक। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, ठीक, जिसमें रूट फाइंड करने होते हैं ना हमको, वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद आती है DI, ठीक, कोई भी अच्छी सी आसान वाली DI हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सबको मिला के 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे अटेम्प्ट करने वाले, ठीक। तो DI तो 2 आती हैं, दो DI आएंगी, या फिर 2 DI एक केसलेट आएगा। तो DI तो सारी अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। अब DI में 5-5 क्वेश्चन दे रखे होते तो 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूँ मैं। अगर उसमें एक क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक। जो बन रहा है मैं उसको बनाता चलता हूँ, आधा अधूरा करता हूँ उसमें, ठीक। उसके बाद अर्थमेटिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाएंगे जो आपसे हो जाएंगे तुरंत, जैसे रेशियो वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, इनको आप कर सकते हो। और एक पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, इजी क्वेश्चन होता है, उसको आप कर सकते हो। तो कुल मिला के मतलब 25 से 30 क्वेश्चन या फिर 20 से 30 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे ना जो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो। 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका लगेगा कि हाँ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो 25 से ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। और उनको भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो जो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी मेरी। बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है, जैसा ऐसा होता रहेगा वैसे हम इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे, क्योंकि पेपर तो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी बना के चलो, लेकिन माइंड में ये भी रख के चलो कि हाँ इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे। जैसे क्या पता इसमें एक पजल ना बने हमारी अभी, ठीक। पूरी रीजनिंग में एक पजल नहीं बनेगी तो 35 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो उसमें हमें मैथ में क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। तो इम्प्रोवाइज़ करते चलेंगे। तो आप देख सकते हो ये पजल आ गई, सबसे लंबी वाली पजल आ गई, तो इसको ट्राई करूँगा मैं करने का। अच्छा, फ्लैट फ्लोर वाली पजल है इसमें, ठीक। 10 लोग कह रखे हैं कि बैठे हैं फ्लैट फ्लोर में, और 5 4 3 2 1 ऐसे करके होगा, और उसके बाद 2 फ्लैट दे रखे हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। तो ऐसे करके अब हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। और मैं एकदम बिल्डिंग बना के चलता हूँ, मतलब एकदम लाइव जैसे होता है ना, बिल्डिंग कैसी होती है, अपार्टमेंट कैसे होते हैं, वैसे मैं बना के चलता हूँ, ठीक। तो आपके लिए ऊपर से डायरेक्शन लिखिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर मैंने कट कर दिया है पर यहाँ पे पजल में, वो डायरेक्शन हैं सिर्फ, जो मैंने डायरेक्शन बता दी वही है। ये ग्रेड बनाने का तरीका है, वो इतना ही लिखा है इसमें, इतनी रामायण लिखी है, वो इतनी बड़ी बड़ी लिख के देते हैं कि बच्चा डर जाए। आपकी पजल है ये 8 लाइन या फिर 9 लाइन के जो पजल है, यहाँ से क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू स्टे ऑन फ्लैट नंबर ए, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखो उसने बोला क्यू स्टे ऑन नंबर फ्लैट ए ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर। तो ऑड नंबर फ्लोर क्या हो गया, 3 और 1 हो गया, और 5 हो गया। पर इसमें बोला टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे हमने खाली छोड़ दिया क्यू को एक बार 3 पे बैठा दिया, क्यू को एक बार 1 पे बैठा दिया, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। तो मैं ऐसे करके लेके चलता हूँ, ठीक। अब बोल दिए, देखो ये दिख रही है आपको, पी स्टे वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू, ठीक। तो पी बोल दिया, इस पजल में ही बोल दिया कि जो पी है वो क्यू के नीचे बैठेगा। तो हमारी ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये हमारी गलत हो जाएगी, लेकिन अभी मैं पढ़ूंगा तब मुझे पता चले। देखो अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, क्योंकि
क्या है, पी नीचे बैठेगा तो क्यू को सबसे नीचे कर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्यू को मैंने उधर बैठा दिया, क्योंकि अगर कोई और पॉसिबिलिटी बन रही हो बनाने टाइम तो मैं यहीं से डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, काटा नहीं है मैंने। ठीक, क्यू को मैंने बस ऊपर रख दिया है। अब मैं दोनों पजल को साथ साथ बनाऊंगा कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी आएगी मैं तुरंत चेंज कर दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रिकॉशन होता है कि हाँ, मैं दो लेके चलूँ साथ में, जैसे कोई एक पजल कोई ख़राब बन गई तो मेरे पास दूसरी एकदम रेडी होती है उस टाइम पे। तो हमारी पजल कंप्लीट हो गई है, हमें दूसरी पजल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो इतनी लंबी लंबी पजल आती हैं, है ना, और उसमें सिर्फ कंटेंट होता है वो सिर्फ 9 लाइन का होता है, बाकी सब डायरेक्शन दे रखा होता है उसमें कि कैसे बैठेंगे, क्या होगा, है ना। तो पेपर थोड़ा सा इजी ही आएगा, ऐसा कुछ मतलब कठिन पेपर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इजी पेपर है तो कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक, कहीं ना कहीं आपको उसकी चीज़ों को फिल करना ही पड़ेगा। या तो पेपर अगर टफ होगा तो कट ऑफ लो जाएगी, पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आने लगा है आजकल, हायरार्की वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जैसे किसी डिपार्टमेंट में हायरार्की होती है, मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे होता है डिप्टी मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, ऐसे ऐसे करके जो हायरार्की होती है वो दे रखी है इसमें। 7 लोग हैं, 7 की हायरार्की ABCD उनकी पोस्ट है, और 7 को अलग अलग कलर पसंद है, बस इन सबको आपको अरेंज करना है। तो और हायरार्की को उसने बता रखा है कि ऐसे करके बनेंगे, मतलब उसमें चेंज नहीं होगा। जो MD है वो सबसे ऊपर, फिर GM, फिर DGM, फिर M, फिर AM, फिर PO, फिर क्लर्क। और यही हायरार्की होती है आपकी बैंक में भी। पहले आप क्लर्क बनते हो, फिर PO, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर DGM, फिर GM, फिर MD। ठीक, ये होती है लिखित में जो आप बनोगे। ठीक, वहाँ जब आप नौकरी करने जाओगे क्लर्क के पोस्ट पे, तब तो आपको नीचे वाली जितनी चीज़ें वो सब करनी पड़ेंगी। जैसे आप PO बन जाओगे, उसके जितने सारे काम होंगे, क्लर्क के भी काम होंगे, असिस्टेंट मैनेजर के काम होंगे, मैनेजर के काम होंगे, सारे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तो जॉब लगने के बाद की बात है। अब लोग अभी अभी हम लोग करते हैं ट्राई इस पर। तो देख सकते हो जो जो कीवर्ड्स हैं जो सॉलिड हैं वो मैंने तुरंत पुट कर दिए हैं, उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाया ही नहीं है। ठीक है, उसने रेड के लिए बोल दिया है तो रेड के लिए रख दिया, बी के लिए बोल दिया, ई के लिए बोल दिया, ई को वाइट पसंद है, क्लर्क है वो सबसे नीचे लिख दिया। ठीक है, तुरंत रख दिया है, मुझे अलग से नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करा करो, नोट्स मत बनाया करो, डायरेक्ट पुट करा करो। चीज़ें पुट करना अगर सीख जाओगे, पजल बनाना सीख जाओगे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट नहीं होगा, बच जाएगा नेक्स्ट पजल के लिए, फिर या फिर कुछ ख़राब हो जाता है उसके लिए, या फिर यही पजल अगर नहीं बन पाती है तो उसके लिए अलग से। ठीक है, तो देख सकते हो हमारी पजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना टाइम आपको पढ़ने में लिखने में लगेगा बस उतना ही लगना चाहिए, बाकी उससे अलग टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, अब हम ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इन पे आ गए हैं। इसमें बोल रखा है कि टू ऐड ऑन ईच इवन नंबर वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑड नंबर। उसके बाद बताओ कौन सा नंबर एक से ज़्यादा बार शो हो रहा है। तो ये जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो लास्ट में ट्राई कर सकते हो। ठीक, ये इसमें थोड़ी सी भी अगर गलती होती है, एक्यूरेसी बहुत इसमें चाहिए होती है, थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो आपका आंसर ही गलत आता है फिर, है ना, क्योंकि आंसर बहुत ही नज़दीक नज़दीक दे रखे होते हैं और आपका चांसेस होते हैं गलती होने के ज़्यादा है इस वाले में। इसलिए इसको सबसे लास्ट में क्या करो, मैं भी इसको लास्ट में करता हूँ। अगर लास्ट में भी नहीं बनता मैं तो छोड़ देता हूँ। ठीक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फुल में से फुल नंबर ला के किसी को दिखाना नहीं है, है ना, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। कहीं पे नहीं पूछा जाएगा कि प्री में आपके कितने मार्क्स आए, मेंस में आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन हर कोई ये पूछेगा कि क्लियर हुआ, है ना। तो क्लियर करना है, इस मोटिव से जाया करो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके बिल्कुल मतलब कर ही देंगे। ये क्वेश्चन कैसे आ गया, हमसे कैसे छूट गया, ईगो पे नहीं लेना है, छोड़ दो क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उनको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली पजल आ गई, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो द पर्सन, अच्छा, तो इसमें 2 लाइन में
हाँ, तो इसमें एक लाइन में कुछ बंदे बैठे हैं, ठीक है। और बीच वाला बंदा है वो ऊपर देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, कुछ बंदे साउथ देख रहे हैं, कुछ बंदे नॉर्थ देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमको बैठाना है। जो बीच वाला बंदा बैठा है वो ऊपर देख रहा है, और जो मतलब उसके एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने दो पॉसिबिलिटी बना ली है ऐसे करके। अब मैं दोनों में पॉसिबिलिटी में पुट करूँगा चीज़ें। आप लोग भी ट्राई करो, यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो वीडियो, आप लोग भी ट्राई करते रहो, ठीक। मैं भी ट्राई करता हूँ। अब जैसे जो जो कंडीशन पुट करने वाली है डायरेक्ट, तो मैं उसमें पुट कर दी है मैंने भी। जैसे कि उसने बोल रखा है क्यू बीच में बैठा है, तो मैंने क्यू को बीच में ढाल दिया है, ठीक है। तो और वो नॉर्थ देख रहा है। तो जो कंडीशन पुट करने वाले हम लोग को पुट कर देंगे। बाकी पजल काफ़ी लंबी है, और हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी बनाने का, क्योंकि टाइम हो गया है। 29 मिनट्स अभी बाकी हमारे पास रिमेनिंग है। मैथ सेक्शन भी करना है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते हो, यहाँ पे आप पजल आ रही है आप भी बनाते रहो, ठीक। आप इस पे मैंने 2-3 मिनट इन्वेस्ट कर दिया है, और पज़ल मेरी लग रहा है बन गई है। पर कुछ ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 मिनट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और पज़ल मेरी नहीं बनी है। तो इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को क्विट करने का दिमाग में रख लेता हूँ कि थोड़ा क्विट कर देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक। अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको, क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि टाइम काफ़ी ले गया है मेरा। और हमको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी करना है। तो एक बार मैं और देख ले रहा हूँ पढ़ के क्वेश्चन को। जितने आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ना, उतने आपके मतलब जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहेंगी। अभी क्या है कि ये क्वेश्चन इतना लंबा है, मैंने ध्यान से पढ़ रहा हूँ, लेकिन शायद माइंड में वो चीज़ आ नहीं रही, स्ट्राइक नहीं कर रही जो इसमें पजल को बनने में हेल्प करे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा करके कुछ आए कि आपकी पजल नहीं बन रही है, ठीक, आप ट्राई करा करो कि क्वेश्चन को छोड़ दो, गहरी सांस लो, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट करने का मतलब दिमाग में प्लान बना लो कि हाँ उसको करेंगे, इसको बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं जाएगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। गलती ये करी है कि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईगो पे ले लिया कि मुझसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ, और इसको मैं एक बार और ट्राई करने का सोच रहा हूँ। तो ये गलती आप कभी पेपर में मत करना। घर पे बैठे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ तो आपकी जो मर्जी वो कर सकते हो, क्योंकि घर पे बैठे हो, इसका कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस ही हो रही है। लेकिन पेपर में कभी मत करना ऐसा, ठीक है। पेपर में अगर आपका 2-3 ट्राई में, या फिर 1-2-3 मिनट में, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि पीओ का पेपर है, कभी कभी पजल नहीं बन पाती हैं। अगर इतने में भी पजल नहीं बन रही तो आप छोड़ देना, है ना। अगर आपने एक बार पूरा पजल को पढ़ लिया है, उसके बाद भी नहीं बन रहा है, 2-3 बार ट्राई भी कर लिया तो भी नहीं बन रही है, तो उसको छोड़ देना, ठीक। फिर उसको मतलब लास्ट में ट्राई कर सकते हो, अभी के लिए उसको छोड़ दो। क्या था, कुछ चीज़ें स्ट्राइक अभी आपके दिमाग में ना कर रही हो इस टाइम पे, बाद में कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये पज़ल अभी नहीं बन रही है बिल्कुल, और इसने लगभग मेरा 6 मिनट खा गया है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें अनसर्टेन पीपल बैठे हैं, मतलब सर्टेन पीपल बैठे हैं और हमें उनका नंबर नहीं पता है, और सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं बनाने का हम लोग। एम और एन के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक, आर को एक छोड़ के एस बैठा है, तो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चलूँगा कि एक आर और एम एकदम बगल बगल बैठे हैं, तो एक बार आर लेफ्ट साइड में, एक बार आर राइट साइड में, और उससे पुट करूँगा बनाने के लिए। आप लोग भी ट्राई करते रहो यहाँ पे। ये हम लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं अभी यहाँ पे तो, और मेंस के लिए मैंने अभी एसबीआई मेंस के जो पेपर हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो भी इस पे चैनल पे डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उनको भी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा बता रखा है, मतलब बेसिक से लेकर कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फिर पुट वैल्यू पुट कैसे करनी है, कैसे मैं पजल बनाता हूँ, वो मैंने पूरा तरीका उसमें समझा रखा है। आप लोग चाहो तो एक बार उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। मेंस लेवल की पजल्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल हैं उसमें। 4-5 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कि कुछ लोग बिल्डिंग में बैठे हैं और वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, अलग अलग ऑफिस जा रहे हैं, और एक पॉइंट से ऑफिस कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो दे रखा है। जैसे एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट से सबके अलग अलग ऑफिस हैं, 12 लोग बैठे हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एक अपार्टमेंट बन जाता है, उसमें कुछ लोग भी बैठाने हैं। ठीक, और फिर वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो गया, एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया उसमें तैयार, और एक अपार्टमेंट वाला तैयार हो गया, तो पजल प्लस डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करे हैं, आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पजल हमारी बन गई ये वाली भी। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारी उस वाली पजल ने काफ़ी टाइम वेस्ट करवा दिया है, 6 मिनट कम से कम 6 मिनट वेस्ट करवा दिया है। तो उसका कंपनसेट करने के लिए हम लोग बहुत स्पीड से, अब लोग सारे जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत स्पीड से करेंगे। अभी हमारे पास 22 मिनट बचा है, तो 22 मिनट में आप ये ट्राई कर सकते हो कि 22 मिनट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो जाए अटैम्प्ट। ठीक है, तो हम लोग ये ट्राई करेंगे यहाँ पे। उससे ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छी बात है। अगर मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मेरे कॉन्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो मुझसे डूएबल हैं, तो फिर हम लोग वापस से इस पजल को ट्राई करेंगे। ठीक है, पजल को नहीं छोड़ेंगे, पजल को जरूर करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। ठीक, तो जिसका जो स्ट्रांग होता है उसके लिए वो मेहनत करता है कि हाँ पजल बनी कैसे नहीं। कभी बार होता है कि डीआई कैसे नहीं बनी, ऐसे कैसे डीआई नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये सब होता रहता है। ठीक है, तो अभी इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है, तो 30 से 40 4 गुना हो रहा है, 12 से 72 6 गुना हो रहा है, तो 4 6 और यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। 4-5 में कुछ अंतर है, 4-5 में कुछ लफड़ा है। तो अभी मेरे यहाँ पे चेक करने का कुछ इरादा नहीं है, तो मैंने 30 पे क्लिक कर दिया है। तो ऐसे रैंडम है ये, आप लोग ट्राई करते हो, आप लोग बिल्कुल सही आंसर क्लिक करना है। ठीक है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर मैंने सही करा कि गलत करा है। तो मैं 30 क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें क्या कर रखा है, इसमें तो आप देखो डिफरेंस दे रखा है ऑल्टरनेट नंबर्स का। ठीक, 66 से 65 हुआ, फिर 64 हुआ, तो ऑल्टरनेट नंबर का आप देख लेना। उसमें ये था। इसमें क्या रखा है, इंटू 2+1। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, बीच का डिफरेंस देख सकते हो आप लोग, कलेक्ट कर सकते हो। 2 फिर 4 फिर 4 फिर 6। तो अभी इसका भी कुछ मेरे दिमाग में फिट आ नहीं रहा है कि क्या क्या है। तो ऐसे ही होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते ही बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं नहीं बनते हैं। तो मैं यही बता रहा था आपको, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, जो बनेंगे उसको करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करेंगे मैथ के, क्योंकि ये इसमें हम लोगों ने रखा है ना कि 25 तक क्वेश्चन अब करने हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन होंगे तो छोड़ देंगे, अगर बनते तो करेंगे, नहीं बनते तो छोड़ देंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हो, ये डिफरेंस है। अगर आपको इसका डिफरेंस पता करना है ना, तो इधर जहाँ से कम होगा वहाँ से स्टार्ट करा करो। जैसे यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे दिखा रहा है 9 का डिफरेंस दिखा रहा है, नहीं
9 का डिफरेंस, हाँ 9 का दिखा रहा है, 3 और 5 8, यानी 8 का दिखा रहा है। ठीक, 8 का डिफरेंस, फिर 16, ठीक, फिर 32, फिर 64, फिर 128। ठीक, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो डबल हो रही है डिफरेंस के मुकाबले में। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ तक का तो सब कुछ सही किया है, तो ऑब्वियसली ये 43 वाला गलत है। तो 43 को हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ तक का मैंने देख लिया सारे डिफरेंस सही है। इसमें भी डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग। 4 का डिफरेंस, फिर 3 और 6 9 का डिफरेंस। ठीक, 4 9 16 मिल गया, तो मतलब स्क्वायर है ये। 4 9 16 25, फिर 36 का डिफरेंस, फिर 49 का डिफरेंस। तो आप लोग ऐसे करके चेक कर सकते हो, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसका मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको नंबर सीरीज़ में दिक्कत आती है, रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज़ में दिक्कत आती है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 50 क्वेश्चंस ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज़ PDF ऐसे डाल देना, या फिर बहुत सारे चैनल हैं उनको ज्वाइन कर लेना। उसमें से 1-2 PDF निकाल उतार लेना, फिर उसको दिन भर सॉल्व करा करो। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने में कुछ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइंड में एक बार फिट हो जाएगा ना आपके कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, आपको बस तरीके पता चलाने हैं, जैसे स्क्वायर का डिफरेंस होता है क्या, या फिर ऑल्टरनेट नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक, ये सब। तो अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये क्या बोल रखा है उसने, 10 आदमी हैं, 2/5 ऑफ काम करेंगे 10 दिन में। ठीक है, तो फुल काम कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी 5/2 काम करेंगे 10 दिन में, ये हो जाएगा। ठीक, और फिर उनको बताना है कि 25 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो इस गलती में 25 आदमी लिख दो, और फिर जो काटो, और जो रिमेनिंग आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3:4 रेशियो दे रखी है, बी का 20,000 दे रखा है, बी का प्रॉफिट 20,000 होता है, तो 4 की वैल्यू 20,000 हो गई, एक की वैल्यू 5 हो गई, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। टोटल निकालना है हमको, प्लस करा, 4 2 6 3 9, 9 × 5 45। ठीक, तो ये देख तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक में भी, जो आपको लगे कि हाँ मुझसे बन सकता है, आप उसको तुरंत ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक बिल्कुल छोड़नी है, जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो आप लोग ट्राई करते रहो। अब ये लिक्विड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें ए भी लिक्विड दे रखा है 3:2 में, और 5 निकाला हमने, और फिर रिमेनिंग बचा है हाँ 5 निकाला, उसके बाद हमने ए में 12 और ऐड कर दिया, तो फिर बताना है कि इनिशियली कितना था। ठीक है, ये आ गया है अब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें हम सिंबल ऐसे करके लिख लेते हैं, ये सिंबल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये सिंबल होते क्या हैं, क्या होते हैं, आप लोग कमेंट डाउन में क्वेश्चन कमेंट कर देना है। मैं इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट की। अभी यहाँ पे सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक रनिंग लाइव मॉक टेस्ट है, इसमें सब कुछ बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को मैंने अब यहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये x - y का पूरा होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो मुझे ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको छोड़ देता हूँ। जो नहीं आता उसको छोड़ देता हूँ, जो आता है हम लोग वो करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो इजी पेपर होता है ना, हम पेपर में से वही एक्सट्रैक्ट करेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन करने पे हमको क्या मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक तो टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से असमंजस में भी रहोगे कि गलत है कि सही है। इसलिए थोड़े इजी क्वेश्चन होता है तो वो एक्सट्रैक्ट करा करो। इसमें क्या है, ऊपर जो वैल्यू है वो प्लस प्लस में आएंगी, नीचे वैल्यू जो है माइनस माइनस में दे रखी है तो प्लस माइनस में आएंगी। ठीक, ऊपर वाली जो वैल्यू है 8 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, है ना। तो आपको ये सब देखना है। इसमें दोनों माइनस माइनस में वैल्यू आएंगी। 40 है ऊपर तो 8 × 5 आ जाएगा, और ये 10 है तो मतलब 5 × 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें दोनों माइनस माइनस है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये सब आपको अगर पता करना है कि कैसे साइन कैसे देखे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट डाउन कर देना, मैं 10-15 मिनट की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हम लोग DI पे आ गए हैं। DI एकदम आसान वाली DI है। इसमें डेटा दे रखा है, आपके सामने दे रखा है। डेट दिख रहा होगा आपको डेटा। ठीक है, अगर डेटा नहीं दिख रहा होगा तो मैं कहीं फ़ोटो लगा दूंगा बाद में। ओवरऑल एवरेज बताना है हमको, बनाना का ओवरऑल एवरेज बताना है। तो डेटा तो आपको विजुअल ये है, एक टाइप से आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बस उनको प्लस करो और डिवाइड कर दो 5 से, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो DI में यही पूछेंगे आपको, एवरेज पूछेंगे, रेशियो पूछेंगे, या फिर ये परसेंटेज इससे कितना ज़्यादा है पूछेंगे, बस यही सब पूछेंगे आपको DI में। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड DI नहीं आएगी आपके लिए।
तो अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस भी करने हैं हमको, तो देख लेते हैं। ये रेशियो ऑलरेडी आई है, इसको भी कर लेते हैं तुरंत तुरंत। बोल रखा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ एप्पल इन 2016। तो एप्पल 2016 का पकड़ लो और बनाना 2018 का पकड़ लो, दोनों को रखो और काटो पीटो। अब कट रहा है तो काटो, ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एप्पल एंड सेल्स आर द रिकॉर्डेड द मोस्ट। तो आप देख लो जिसका लाइनों के गैप ज़्यादा सबसे ज़्यादा है वो होगा हमारा आंसर। 2018 हमारा आंसर है, जिसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा है बिल्कुल कि उसके बीच का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें पूछ रखा है डिफरेंस बताओ कौन से ईयर में सेल्स का सबसे ज़्यादा है एप्पल और बनाना के बीच में। तो आपको 2018 दिख रहा होगा, ठीक है। आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आसपास होता तो चेक करते, लेकिन लोएस्ट पूछता तो चेक करना पड़ता है ना। अब इसमें क्या पूछा है, टोटल सेल्स ऑफ बनाना इन 2017 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ एप्पल 2017। तो 2017 का बनाना ऊपर रखो, 2017 का एप्पल नीचे रखो और बस मतलब इंटू 100 कर दो, बस आंसर आ जाएगा हमारा। सेल्स ऑफ बनाना इन इट व्हाट परसेंट मोर देन सेल्स ऑफ एप्पल इन 2018। तो सेल्स ऑफ बनाना रखा है यहाँ पे एक साइड, रेशियो बनाओ, सेल्स ऑफ एप्पल रखो, काटो, ठीक, जितना कट जाए उसका देखो कि बनाना कितना ज़्यादा है एप्पल से या फिर कितना कम है। जितना कम है वो वैल्यू रख दो ऊपर और फिर नीचे एप्पल से डिवाइड कर दो परसेंटेज लगा के, आपका परसेंटेज निकल आएगा। इसमें एक ट्रिक है, लास्ट में जो लाइन लिखी होती है ना कि मोर देन सेल्स ऑफ एप्पल, जैसे जो जब भी लिखा होता है ना मोर देन के बाद जो भी टर्म लिखी होती है तो हम उसका डेटा उठा के नीचे रखते हैं, ठीक, उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। बाकी जो डेटा है कम ज़्यादा वो ऊपर रखेंगे या फिर जिसका पूछा है रिलेटिव वो ऊपर रखेंगे। लास्ट में जो डेटा लिखा होता है ना उसको हम नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो ये एक और DI आ गई है, टेबुलर फॉर्म में है। इसमें बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको 420 450 ये सब दिख रहा है ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और इधर दे रखा है परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, और मतलब जो लड़कों का परसेंटेज है वो दे रखा है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग लड़के कितने हैं लड़के कितने हैं, बहुत आसान है, ठीक। 420 इधर दे रखा है, 58% इधर दे रखा है, तो 58% बॉयज़ दे रखा है, तो रिमेनिंग कितना बचा 42% गर्ल्स। तो 42% गर्ल्स इधर कितना है 42, मतलब सेम है, ठीक है। तो इधर अगर 420 है तो इधर बॉयज़ कितने जाएंगे 580 बॉयज़, ठीक। नीचे जाते हैं 450 इसमें गर्ल्स हैं, 70% इसमें बॉयज़ है, तो मतलब 30% गर्ल्स होंगी इधर। तो 30% की वैल्यू 450। अब आप 70 की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 से 15 बार करता, 15 इंटू 7 1050 आ जाएगा इसमें बॉयज़, ठीक। बी का सी का बता देता हूँ। सी का इसमें 35 दे रखा है, इधर 65 दे रखा है, 65 100 से माइनस करेंगे 35 रिमेनिंग, तो 35 से 35 मतलब मैच हो रहा है हमारा, तो 650 इसमें बॉयज़ आ जाएंगे। आ जाओ तो सबसे लास्ट में आते हैं। इसमें क्या दे रखा है 550 दे रखा है, उधर 45 दे रखा है बॉयज़ का परसेंटेज, और 550 गर्ल्स दे रखा है, इधर 45 बॉयज़ हैं, रिमेनिंग गर्ल्स कितनी हुई 55%, 55 मैच हो रहा है, तो 450 बॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो बी को छोड़ के सारे जो हैं डिजिट वो काफ़ी मैच कर रही हैं, ठीक है। आसान पजल है, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप लोग ट्राई करते रहो यहाँ पे, जितना जल्दी ट्राई कर लोगे उतना हमारे पास टाइम बच जाएगा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी और डी। तो गर्ल्स और बी और डी कितनी होगी 450 550 1000 हो गई, 1000 डिवाइड बाई 2, ठीक। आगे क्या बोल रखा है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ बी और सी के बॉयज़ पता करो। तो बी का बॉयज़ कितना था 1050 था, 1050 मतलब, और उसके बाद बी सी की जो गर्ल्स हैं वो कितने होंगी 650। तो 1050 और 650 कितना हो गया 1650। 1650 इधर रखोगे और 1000 इधर रखोगे, नीचे दो दो से डिवाइड करोगे और रेशियो बना दोगे, ठीक है। और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मच।
अब इसमें क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ए का फाइंड करना है और बताना है कितना % ज़्यादा है या लेस है बॉयज़ ऑफ बी से। ठीक है, तो वो 1050 से इनकी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 420 कितना ऊपर नीचे है, तो 420 इधर रखो और 1050 उधर रखो, जो कट रहा काटो। 7 की टेबल से काट दोगे तो कट भी जाएगा, 6 इधर कटेगा, उधर 21, फिर 2 और 7, तो 5/7 आ जाएगा। 5/7 से आपको मतलब कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल की पजल है, ओरल भी सॉल्व हो रही हैं। अगर कॉपी पेन हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। यहाँ पे पूरी पजल आपको दिख भी रही होगी, पजल कह रहा हूँ सॉरी, DI दिख रही होगी। रीजनिंग सेक्शन का करते करते इतना दिमाग में फिट हो गया कि पजल ही पजल निकलता है बार बार। ठीक है, अभी लाइट चली गई थी तो फ़ैन ऑफ हो गया था, बस वही वापस ऑन करने गया था उसे। तो अब हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक वाले 2-4 क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, पेपर यहाँ पे भर गया है। मैथ में बहुत जल्दी पेपर भर जाता है क्योंकि रफ वर्क बहुत होता है। अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन बचे थे, लेकिन अभी यहाँ पे यही आपके पास डिसीजन होता है कि आप अर्थमेटिक करोगे या फिर पजल। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वाली पजल को वापस से कर लेते हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, लेकिन इस बार ट्राई करेंगे टाइम वेस्ट ना हो। इस बार पजल को एकदम स्टार्टिंग से बनाऊंगा। कुछ पॉइंट दे रखे थे जो भी मेरे दिमाग में है। क्यू जो है वो बीच में बैठा है, जे जो है वो साउथ नहीं देख रहा है तो जे तो नॉर्थ से देखेगा, और जे वन ऑफ द एंड पे बैठा है तो जे अगर नॉर्थ से देखेगा तो एक एंड पे नॉर्थ एक एंड पे साउथ लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ जो माइंड में अभी चीज़ें हैं उसको देख के मैं सॉल्व करूँगा। पी जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है जे के। ठीक है, तो ट्राई करते रहेंगे। आप लोग की शायद पसंद बन भी गई हो, मेरे से तो अभी भी नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो आप लोग की बन गई है तो और अच्छी बात है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अटैम्प्ट मेरे 65 के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मैथ में तो काफ़ी अटैम्प्ट हो गए हैं जल्दी में। ठीक है, तो मैथ का पेपर जल्दी हो गया है। यही होता है कि अगर आप इजी पेपर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना मैथ में, तो आपका 10-15 मिनट में काफ़ी मतलब 20 क्वेश्चन हो सकते हैं 15 मिनट में या फिर 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर मैथ में बता रहा हूँ, अगर आपने इजी पार्ट देख लिया है तो जे को मैंने इधर बढ़ा दिया, पी को उसके जस्ट बगल में। एकदम शुरुआत से पढ़ रहा हूँ, कोई भी नोट छोड़ूंगा नहीं इस बार। पिछली बार 1-2 नोट छूट गए थे मेरे। क्यू को 2 छोड़ के एन इधर बैठेगा, क्योंकि क्यू को 2 छोड़ के उधर पी बैठा हुआ है पहले से ही। के लेफ्ट हैंड से थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, क्यू के अगल बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। के को 3 छोड़ के एल बैठा दिया, एन के जस्ट बगल में आर बैठेगा। ठीक, सब बैठ गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। ओ इधर बैठेगा, ओ ऊपर देखेगा कि तो उसके क्यू के जस्ट बगल वाला नीचे देखेगा, क्योंकि क्यू के नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब बस एक चीज़ बची है, के और एल के जो डायरेक्शन है। बाकी सारा मेरा हो गया, क्योंकि उसी से फाइंड आउट होगा। इसमें बोल रखा है ना, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो मेरे हिसाब से के तो साउथ ही देख रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखा है। अब बात यही है जो मैंने ऑप्शन से फाइंड आउट करा है। ठीक, अब देखो जिसमें बोल रखा है ऑप्शन से कि के थर्ड में कौन बैठा है, तो के ऊपर देखेगा नहीं, के नीचे ही देखेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो मैंने ऐसे करके फाइंड करा है कि के नीचे देख रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बहुत हेल्प करता है आपकी, याद रखना है, ये बहुत मतलब क्रूशियल चीज़ है। ऑप्शन काफ़ी हेल्प करता है पजल बनाने में। अभी मैं पढ़ता ही रह जाता कि के कहाँ देख रहा है, के कहाँ देख रहा है। के तो नीचे देखेगा, तभी तो उसके लेफ्ट में कोई ना कोई बंदा आएगा, नहीं तो नो वन आंसर था नहीं, है ना। तो ऐसे करके कर सकते हो आप लोग। करेक्ट बताना है इसमें, एम साउथ करेक्ट है, बाकी सब देखो गलत है। एल नॉर्थ, के नॉर्थ, ये सब तो गलत है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया इसमें, ब्लड रिलेशन का मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, इसको वापस से देखना पड़ेगा। रफ वर्क, ये कैसे छूट गया। चलो ठीक है, डायग्राम तो बनाया ही होगा मैंने कहीं ना कहीं। बताना है पी किससे रिलेटेड है, पी रिलेटेड टू जी इन विच वे। ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारा, पी रिलेटेड टू जी बताना है। तो पी कहाँ पे है, पी इज़ पापा का अंकल, मतलब पी ताऊ या चाचा है, तो पी पैटर्नल अंकल हो गया हमारा। तो हमारे 39 क्वेश्चन हो गए हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ,
नहीं बनता है तो देख लेते हैं। 6 7 8 मतलब अच्छा चलो 3 वर्ड दे रखे, 3 ए एन टी आंट, आंट बन जाएगा, आंट ए एन टी आंट हो गया, और 10 हो गया। दो दो मेरे को बन रहे हैं, तो मुझे इफ़ मोर देन 1 बन रहा है सर्च वर्ड, तो वाई को टिक करना पड़ेगा। तो मैंने अभी वाई को टिक कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, अभी यहाँ पे है तो मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि सही जाएगा कि गलत जाएगा। 4 मिनट बचाए मेरे पास अभी भी। अब रीजनिंग आप देख सकते हो सॉल्व हो चुकी है पूरी। मैथ में भी मेरे 23 to 24 टाइम हो चुके हैं। अब जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करेंगे हम लोग करने का। ये वाला क्वेश्चन बोल रखा है, इसमें आपको 2 साल के लिए 20% पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक, और फिर 3 साल के लिए 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस दे रखा है 280 रुपये। तो आप देख सकते हो, मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, पहले बता दूँ, मैं रेशियो मेथड यूज़ करता हूँ इसमें, रेशियो मेथड, ठीक है। तो देख सकते हो कि 44 13 का बीच का डिफरेंस 14 का डिफरेंस, 14 की वैल्यू 280, तो हमें हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा 2000 के करीब, ठीक। तो मैं ऐसे करके फाइंड करता हूँ। ये केसलेट दिया है, इसको छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि इसको करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन होंगे हम लोग सिर्फ उनको करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको करते हैं हम लोग ट्राई। बोल रखा है लेंथ ऑफ अ ट्रेन दे रखी है 300 मीटर, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, वो एक सेकंड ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो 200 मीटर की है, ठीक, 45 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है। तो इसका कैसा बन जाएगा मैं बता देता हूँ। दोनों की पहले तो लेंथ प्लस कर देंगे, 500 हो जाएगी, और दोनों अगर क्रॉस कर रही हैं अपने अपोजिट डायरेक्शन से, तो उनकी स्पीड प्लस होगी 25 प्लस समथिंग, ठीक। और 5/18 तो करना ही करना है, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर में दे रखी है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो मीटर में दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद हम 45 है, 45 को फिर लिखेंगे, फिर हम लोग जो काटा पीटी करेंगे, उसके बाद हमारा 25 में से जो माइनस करेंगे वो हमारा आंसर आएगा। तो 40 आया, 40 में से 25 माइनस करा तो 15 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देख लो, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को पार करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 9 हो गई स्पीड हो गई एक साइड से। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 18 किलोमीटर 6 घंटे में, तो तीन हो गई उसकी, तो 9 और 3 आ गई है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की। और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से आपको स्ट्रीम और बोट की स्पीड निकालने का आना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है, बहुत ईजी होता है, ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के बाद, बहुत ईजी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे भी सबसे ज़्यादा टाइम सीखने में इसको लगा था। उसके बाद मुझे प्रॉबिलिटी सीखने में लगा, प्रॉबिलिटी मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया हूँ, मुझे आती भी नहीं है प्रॉबिलिटी। तो मैं बोट एंड स्ट्रीम को अटेम्प्ट करता हूँ। यार एज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं कि 3 साल पहले एज ए और बी के बीच, ए और बी का जो रेशियो था 1/3 था, 3 साल बाद बी और सी का जो वो है रेशियो है 2/7 है। फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 3 ईयर, तो इसके लिए आपको बी की एज पता होनी चाहिए, और ए और बी का बीच का प्रेजेंट एज 34 दे रखा है, तो 34 से 3 साल पहले जाओगे तो उनकी जो रेशियो वाली एज है वो आ जाएगी। तो ये बस लेंथी क्वेश्चन है, आपको एक करके ट्राई करने हैं। आप लोग चाहो तो मैं इन क्वेश्चनों का एक कंपाइल बनाकर कि एक क्वेश्चन को मैंने कैसे कैसे ट्राई करा है तो वो बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट डाउन कर देना। तो मैं एक एक क्वेश्चन का अपने तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है, कि कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें होती हैं इनिशियल चीज़ें लिखकर पेपर को कैसे सॉल्व करता हूँ वो बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे मार्केट प्राइस आ गया, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हो आपको इन सबको सॉल्व करने में आपका बस 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने में। उससे कम में हो जाए तो और अच्छी बात है, पर इतना मैक्सिमम है। ये भी अब उसका क्वेश्चन आ गया है इन्वेस्टमेंट वाला। ए ने इन्वेस्ट करा है 3000, बी ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा है। आफ्टर 6 मंथ सी रिप्लेस बाय बी विथ सेम अमाउंट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड इज 2000, तो फाइंड द बी इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक डेटा मिसिंग वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो कुछ जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए, तुरंत बन गए थे। तो यही मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ अटैम्प्ट करने का, बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, उनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। अब हमारे पास 70 मिनट बचे हैं, 70 मिनट में ये वाला क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन 70 मिनट बचे हैं, नहीं हो पाएगा। एवरेज फाइंड करना बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अभी हम लोग सबमिट करते हैं इस पेपर को,
फिर देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। अटैम्प्ट भी देख लूँगा, मैंने अटैम्प्ट देखे नहीं थे। अटैम्प्ट 69 करें, मतलब 70 के अप्रॉक्स अटैम्प्ट करें, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट है। और 69 अटैम्प्ट करके 66 क्वेश्चन आए हैं, आंसर आए हैं मेरे। रीजनिंग में और मैथ में थोड़े बहुत गलत चले गए हैं, लेकिन ठीक है, इतना इतना अगर आपका आ गया है एक्यूरेसी 97% के साथ, तो मतलब सही जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये RRB PO का पेपर था, मॉक टेस्ट देख सकते हो आप लोग। ये फ्री मॉक टेस्ट है, आपको मिल सकता है अभी भी अड्डा उस पर, सॉरी टेक्स्ट बुक पे है, तो आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.